क्या आप जानते हैं, ये जो शब्द है ना, कामयाबी, इस शब्द तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वैसे कामयाबी का अर्थ क्या है? कामयाब व्यक्ति किसे कहते हैं? आप क्या सोचते हो आपके लिए? आप खुद को किस पोजीशन पे पहुंचोगे तब कामयाब महसूस करोगे? हर इंसान के लिए इस शब्द का मतलब अलग होता है। हर किसी के गोल अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने में काफ़ी कम लोगों को सक्सेस मिलती है। भले ही वहाँ जाने के रास्ते अलग हो, हर इंसान के लिए उनकी कामयाबी तक पहुँचने का रास्ता अलग हो, उनके गोल अलग हो, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ पहुँचते हैं। किसी इंसान के लिए सुख यानी खुशी कामयाबी हो सकती है। उसके लिए एक अच्छा घर जो समंदर किनारे हो और शांत जीवन, उसके लिए वो कामयाबी हो सकती है। जबकि दूसरे इंसान के लिए पैसा, एक बड़े से सिटी में एक बड़ा सा घर, उसके लिए वो कामयाबी हो सकती है। पर जो मेन पॉइंट है, ये शब्द कामयाबी, यहाँ तक क्यों बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ये जो क्यों है, इसी बारे में। क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते। वे उस रास्ते को ही नहीं चुनते जो रास्ता उसे वहाँ पहुँचा सकता है। और पता है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? डर, फेल होने का डर, नाकामयाबी का डर। हमें ना बचपन से ही ये जो शब्द है ना, नाकामयाबी, फेल, इस शब्द को इस तरह हमारे पर थोपा गया है कि इसके डर से हम शुरुआत ही नहीं करते हैं। हमें बचपन से ही स्कूलों में सिखाया जाता है कि फेल होना बहुत बुरी बात है। हाँ है ये बुरी बात, पर उतनी भी बुरी नहीं है कि इसकी वजह से हम उस कार्य की शुरुआत ही ना करें जिसमें हमें फेल होने का डर है। और इसी डर के कारण हमें भी वो करने को कहा जाता है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो इस दुनिया की भीड़ करती है। रॉबर्ट कियोसाकी उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि हमारे स्कूलों में हमें सिखाया जाता है कि स्मार्ट लोग वो होते हैं जो मिस्टेक नहीं करते, जो फेल नहीं होते। बट इन रियल लाइफ, यानी कि असल जीवन में, असल दुनिया में, स्मार्ट लोग वो हैं जो मिस्टेक करते हैं और उनसे सीखते हैं। सो मिस्टेक सही है। अगर आप उनसे सीखोगे तो आप उतने ही तेज़ी से आगे बढ़ोगे, पर इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी। तो अगर आप कामयाबी तक पहुंचना चाहते हो, जिसे आप कामयाबी समझते हो, जहां तक पहुंचने से आप खुद को कामयाब महसूस कर सकते हो, तो उस रास्ते को चुनो जो वहां पे जा रहा हो, उसे नहीं जो लोग कह रहे हैं। क्योंकि लोग सलाह बहुत देंगे, बहुत सलाह देंगे लोग, और सलाह देने वाले ज़्यादातर लोग वही होंगे जो खुद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। और इसी वजह से उसमें वो डर, वो खौफ अभी भी मौजूद होगा जो वो आपको दिखाएंगे। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको उसे रखना है या असल में जो हकीकत है उसे महसूस करना है। हम आज एक ऐसे वातावरण में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे सपने भी बड़े नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। हम आज एक ऐसे वातावरण में बड़े हो रहे हैं जहाँ सपने भी छोटे आते हैं। पहले तो आपको अपने ख्यालों को, अपनी सोच को बड़ी करनी होगी। माफ़ करना, मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को खरीदने के लिए औकात की ज़रूरत होती है, लेकिन चीज़ को देखने के लिए औकात की ज़रूरत नहीं होती। आप जो चाहे वो देख सकते हो। एक रेंज रोवर में बैठा आदमी जो सपना देख सकता है, वही सपना सड़क पे नीचे बैठा आदमी भी देख सकता है। सपनों में औकात नहीं होती। और एक बार, सिर्फ एक बार आपने सपनों में से औकात को निकाल लिया, फिर उस औकात को आप रियल लाइफ से भी निकाल लोगे। और ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर ही रहो, ऐसे विचारों से दूर ही रहो। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे लोगों से राय लेनी होगी,
ऐसे लोगों से सीखना होगा जो आगे बढ़ चुके हों। ये जो शब्द है ना, कामयाबी, उस तक पहुंच गए हैं। उनसे नहीं सीखना चाहिए जिसने वहां पहुंचने के लिए शुरुआत ही नहीं की है। ऐसे लोगों की सलाह से दूर ही रहो। और अगर ऐसा वक्त हो कि सलाह सुननी पड़े तो बस उसे सुन के निकाल दो। जरूरी नहीं कि वो लोग गलत हों जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसे भी आपकी तरह किसी ने रोका हो और इसी वजह से, इसी डर के कारण उसने रास्ता बदल लिया हो। पर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या जरूरी है, क्या सही है। अगर आपने शुरुआत कर दी ना, तो आप भी कभी उन लोगों में शामिल होंगे जिनका समावेश कुछ लोगों की गणना में होता है। आप उनसे सीखो जिसके पास ऐसी बातें हो जो आपको आगे पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी बातें आपको वहां तक पहुंचने के लिए अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करेगी। आप इसके लिए YouTube पे अच्छी वीडियोस देख सकते हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। या फिर एक बहुत ही अच्छी ऐप है Pinterest नाम से, उसमें आप सर्च करोगे पॉजिटिव क्लोथ्स, पॉजिटिव थॉट्स, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे, बहुत सारे कामयाब लोगों के विचार उसमें हैं। आप वहाँ से सीख सकते हो, वहाँ से अपने दिन को पॉजिटिविटी से भर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप वहाँ पे भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ ऐसे ही कामयाब लोग जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ और उन इंटरव्यूज़ में से ऐसी बातें, जिस बातों ने उसे वहाँ पहुँचाया है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऐसे बुक लेसन शेयर करता हूँ जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप अच्छी बुक भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप पहली बार में सक्सेस ना हो पाओ, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हुए हैं, क्योंकि जिनमें कुछ कर दिखाने की चूल मची हो ना, वो या तो जीतता है या कुछ सीखता है। उनके लिए हार, नाकामयाबी, फेल ऐसे शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते और तभी कामयाबी हासिल होती है। आप भी शुरुआत कर सकते हो मेरी तरह, जिस तरह मैंने शुरुआत की है आज आपके साथ, इस वीडियो के साथ। और ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा, आपको मेरी बातों में सच्चाई दिखेगी, तो आपका भी मन होगा कि इसकी बातों में दम है, यहाँ से कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हो सकता है आप भी मुझे सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए। तो जो लोग जान पाएंगे कि ये सही काम कर रहा है, ये सही दिशा में मेहनत कर रहा है, तो वो लोग आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सो दुनिया में सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत हैं और उन्हीं से हमें प्रेरणा लेनी है और उन्हीं से सीखना है। आप भी आज शुरुआत कर सकते हो। अपने विचार, जहाँ तक पहुँचने को आप कामयाबी मानते हो खुद के लिए, आप उसे कमेंट में बताओ कि मेरे लिए ये कामयाबी है। क्योंकि जब आप अपने विचार को लिखते हो, किसी के सामने रखते हो, किसी के समक्ष रजू करते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हासिल करने के लिए, उस विचार को सही ठहराने के लिए कार्य शुरू कर देता है। जब आप अपने विचार को कहीं पे लिखोगे, उसका मतलब आप उसे हासिल करना चाहते हो, उसे सही में उतारना चाहते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हासिल करने के लिए काम शुरू कर देगा और वो आपको ऐसे विचार दिलाएगा ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको। सो आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि मेरे लिए ये कामयाबी है और मैं इसे इतने समय के बाद हासिल करके रहूँगा। अपने अंदर की उस आवाज़ को बाहर निकालो और दिखाओ दुनिया को कि तुम क्या चीज़ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूनिक विचार के साथ।